हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। सो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि बी बोस क्लास 10 का इंग्लिश का पेपर। तो आप एग्ज़ाम देने से पहले ये वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा ताकि आपको आपके क्वेश्चन का पैटर्न पता हो और आपको आपके पेपर करने में पूरी तरीके से आसानी हो और आप इस तरीके से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएँ। तो ये है आपका इंग्लिश का पेपर। तो ये जो पेपर होता है आपका वो 100 मार्क्स का होता है। इसके लिए आपको 30 मार्क्स एटलीस्ट लाना होता है, तभी आप पास होगे। तो एग्ज़ाम के लिए जो आपको टाइम दिया जाता है वो 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है। तो आपको इसी 3 घंटे 15 मिनट के अंदर अपने एग्ज़ाम को ख़त्म करना होता है। बाकी इंस्ट्रक्शन कुछ दिया गया आपको एग्ज़ाम करने से पहले, इंस्ट्रक्शन को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन पर। तो जो आपका सेक्शन से ए होने वाला है, सेक्शन ए में आप ये देख रहे हो कि पूरा एक पैसेज दिया गया है। तो ये पैसेज आप रीड करोगे और उसके बाद इसी पैसेज से आपको ये कुल मिला के 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। पर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलना है। तो ये बिल्कुल आसान होता है। आप इसी क्वेश्चन को आप इसी पैसेज को पढ़ करके इसके आंसर ढूंढ सकते हो और फ्री फंड के बिल्कुल मार्क्स पा सकते हो, क्योंकि इसके आंसर इसी के अंदर हिडन रहते हैं। तो इसको गलती से भी इस सेक्शन ए को छोड़ के मत आइएगा, क्योंकि ये बेहद आसान होता है और इसका आंसर जो होता है आपके इसी पूरे पैसेज में दिया होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी आपका स्पेशली राइटिंग सेक्शन होने वाला है। और जो आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इस तरीके से है। राइट अ लेटर टू योर मैनेजर ऑफ अ न्यूज़पेपर रिक्वेस्टिंग हिम टू इनरोल यू एज अ रेगुलर सब्सक्राइबर, जिसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलने हैं। तो यहाँ पर आपको करना ये है कि एग्ज़ाम के लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके के आपको लेटर तैयार करके जाने हैं। तो यहाँ पर जो आपका ये लेटर आया है, इनफॉर्मल आया है कि आपको एक न्यूज़पेपर एजेंसी को अपने सब्सक्राइबर होने के लिए इनरोल करने के लिए एक लेटर लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका 4 मार्क्स का लिए ही होने वाला है और इसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ का जो टॉपिक हो रहा है वो इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर। ठीक है, आपको ये टॉपिक दिया गया इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर, जिसके लिए 80 वर्ड डिसाइड किया है। तो कोशिश करिएगा कि आपका जो आंसर है, जो आप पैसेज लिखोगे, पैराग्राफ लिखोगे, वो 80 वर्ड से कम ना हो, ज़्यादा हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। राइट एन एसे ऑन माई स्कूल। तो आपको अभी एक एसे लिखना है माई स्कूल पर, जिसके लिए आपको कुल मिलाकर 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो कोशिश करिएगा जो एसे हो, क्योंकि टॉपिक तो बिल्कुल ईजी है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं माई स्कूल, तो ये आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। और तो कोशिश करिएगा आप ये एक पेज आसानी से लिख कर आओ और पूरे के पूरे 8 मार्क्स ग्रैब कर जाओ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है आपका डू एज डायरेक्टेड गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर आपको कुल मिला के 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है या फिर पैसिव वॉइस में चेंज करना है। जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसके लिए 3 मार्क्स डिसाइड किया गया, यानी 3 नंबर में आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस भी पढ़कर जाना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके केवल 2 क्वेश्चन हैं। 2 क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलेंगे आपको, और जिसके लिए भी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है मॉडल का, वो आप यहाँ पे भर के आसानी से 2 नंबर प्राप्त कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको वर्ब फिलअप करना है। वर्ब फिलेशन के लिए आपको फिर से 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो 3 ऑप्शन में आपको जो भी सही लग रहा है ऑप्शन आप यहाँ पर लिख सकते हैं और आसानी से 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 5 क्वेश्चन का होता है और इसके लिए 5 मार्क्स डिसाइड किया जाता है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी पढ़ के जाना है एक्टिव और पैसिव वॉइस के साथ। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आपको तो ये जो 5 क्वेश्चन है आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से अराइज हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। तो 9 में आपको प्रीपोजिशन फिलअप करना है। प्रीपोजिशन फिलअप करने के लिए आपको फिर से 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको पूरे के पूरे 1 मार्क्स मिलेंगे। तो ये कोशिश करिएगा, इजी है, आप आसानी से जो भी आपको सही लग रहा है वो देख के फिलअप करके आसानी से 5 नंबर प्राप्त कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका 4 मार्क्स का होने वाला है और इसमें आ क्या रहा है, इसमें आ रहा है आपका ट्रांसलेशन। तो आपको इसमें कुछ कुल मिला के 5 सेंटेंस दिए गए हैं, जिसमें से आपको केवल 4 का ही
क्या करना है, इसमें ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन आप पढ़ के जाइएगा, 4-5 मार्क्स का ये आता ही आता है। अच्छी बात ये है कि इसमें आपको 4 ही करने हैं, तो जो भी आप 4 में श्योर हो कि मैं इसका आंसर जानता हूँ उसको आप कर देना और 4 मार्क्स ले जाना। आते हैं, बात करते हैं अभी सेक्शन सी की। सेक्शन सी आप देखो फिर से एक आ गया आपका, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर क्वेश्चन दैट फॉलोज। मतलब आपको फिर से कुछ लाइन्स दी गई है, ये आपकी पोएम की लाइन्स है। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो दो आपके पोएम दिए गए हैं, दोनों में से फिर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इन्हीं लाइन्स में से। तो आपको जो भी लाइन्स अच्छी लग रही है या फिर जो भी लाइन्स बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रही है तो उसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। अटेम्प्ट करने से आपको 4 मार्क्स मिल जाने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है डियर स्टूडेंट, वो है आपका रीड द क्वेश्चंस बिलो एंड आंसर एनी 3 क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स ईच। तो आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको केवल 3 क्वेश्चन ही करने हैं, और 3 क्वेश्चन के लिए यानी एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स करने हैं, और 3 क्वेश्चन करते ही आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। एक क्राइटेरिया है यहाँ पे कि आपका जो आंसर है वो 20 to 30 वर्ड्स का होना ही होना चाहिए, यानी दो लाइन के आपके 2 से 3 लाइन के आंसर होने ही होने चाहिए। तो उससे कम आंसर मत लिखना, 30 वर्ड्स में तो आंसर देना ही। ठीक है, और आसानी से 6 मार्क्स यहाँ से आप ले जाना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। अभी आपका 30 से 40 वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं। अब यहाँ पर जो आपका आंसर है उसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलने हैं, कुल मिला के 5 क्वेश्चन करने हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें भी आपको 7-7 क्वेश्चन दिया गया है, और जो भी 5 में आप श्योर हो, जिसके भी आंसर आपको अच्छे तरीके से आते हो, उनमें जाके लिखो और ये 15 मिनट भी मुफ्त के पा जाओ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इससे पहले डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं अब से आपको बिहार बोर्ड, चाहे मैं बात करूँ आपकी क्लास 10th की या 12th की, तो उसमें जितने भी सब्जेक्ट होते हैं मैं सबके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराती जाऊँगी, जिसके लिए मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूँगी। अगर आप क्लास 10th में विगोस में हो तो वो प्लेलिस्ट में आप जिस भी सब्जेक्ट को चाहो उस प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। आप पैटर्न देख के आसानी से एग्जाम देना, या फिर अगर आप क्लास 12th में हो तो मैं उसके लिए एक प्लेलिस्ट बना दूँगी, क्लास 12 विगोस करके, तो आप उसमें अपने 12th के क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस तरीके से है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो आपको इसमें वापस से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इन 5 क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं है, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, और यहाँ पे क्राइटेरिया है कि 40 to 60 वर्ड के आपके आंसर होने चाहिए। अभी 5 से 6 लाइन में आपका आंसर जाना चाहिए। ठीक है, और लास्ट आ गया आपका सेक्शन डी। तो जो सेक्शन डी है डियर स्टूडेंट, वो है आपका MCQs। MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर 10 ऑप्शन, आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। 10 क्वेश्चन के लिए आपको हर क्वेश्चन में 3-3 ऑप्शन दिए गए हैं। ये जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन है ये भी आपके बुक के चैप्टर से ही आ रहे हैं, तो आपको चैप्टर अच्छे से रीड करके जाना है, या फिर इससे पहले जो भी हमने क्वेश्चन आंसर देखा तो वो सब भी क्वेश्चन आंसर आपके सब चैप्टर से ही है। तो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख के जाना, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं, और क्वेश्चन के आंसर तभी आप कर पाओगे जब आपको क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन पता हो। तो सिंपली आपको एक्सप्लेनेशन पता करना है, जानना है, पढ़ना है, और फिर आप ये आसानी से, चाहे आप क्वेश्चन आंसर की बात कर लो, चाहे आप ये ऑप्शनल क्वेश्चन की बात कर लो, ये आसानी से हो जाने हैं। और इस तरीके से आपका सेक्शन डी के साथ ही 10 क्वेश्चन के साथ ही आपका पूरा का पूरा पेपर ख़त्म हो गया है। 3 घंटा सफिशिएंट इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। आप आसानी से इसको सॉल्व करके 80 to 90 मार्क्स पा सकते हो। तो बस थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है, सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप कोई क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और इस मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।